दोस्तों, फिल्मों में अक्सर देखा गया है कि चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बहुत सारे बच्चों ने अपने हुनर का जलवा दिखाया है, लेकिन उसमें से कुछ आगे जाकर कामयाब हुए हैं और कुछ नहीं। आज हम ऐसे ही एक एक्टर की बात करने वाले हैं जिसने 3 साल की उम्र से ही फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था और 19 साल की उम्र में उसने एक्टिंग को छोड़ दिया। आपने छोटी सी उम्र में ही उसने दर्शकों के बीच काफी लोकप्रियता बटोरी, साथ ही अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दर्शकों के बीच मास्टर मंजुनाथ के नाम से जाने जाने वाले मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट और अभिनेता मंजुनाथ नायकर के बारे में। साउथ इंडिया के इस एक्टर के बारे में शायद ही आप कोई जानता होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्द ही एक्टिंग को छोड़ दिया था और अपनी पढ़ाई को पूरा करने में लग गए थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ दी थी। आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के बारे में बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। अगर हम उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 23 दिसंबर साल 1976 को कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई बेंगलुरु से ही किया। हालांकि उनके स्कूल की जानकारी नहीं है। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखते हुए मैसूर विश्वविद्यालय से इंग्लिश में BA और बेंगलोर विश्वविद्यालय से सोशियोलॉजी यानी सामाजिक शास्त्र में MA किया और सिनेमेटोग्राफी में डिप्लोमा भी किया। साथ ही उन्होंने CA फाउंडेशन कोर्स भी किया। हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि कहा जाता है कि उन्होंने महज 3 साल की उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। बचपन से ही उन्हें कन्नड़ फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिल गया था। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1982 से ही कर दिया था और साल 1982 में उन्होंने बैक टू बैक 3 फिल्मों में अभिनय किया, जैसे अजीत, मुक्तिगंधा अत्तिगे और टोनी। अजीत नाम के फिल्म में वो गोविंदा की भूमिका में नजर आए और वो उनकी पहली फिल्म थी। मुक्तिगंधा अत्तिगे उनकी दूसरी फिल्म थी और टोनी में वो दमदार भूमिका में नजर आए, जो उनकी तीसरी फिल्म साबित हुई। उसके बाद साल 1983 में वो जक्कू, होसा थिरपू, बैंकर, मारगैया, नोदी स्वामी नविरेदु हिगे जैसी कन्नड़ फिल्मों में नजर आए। उन्होंने ज्यादा कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। नोदी स्वामी नविरोदु हिगे फिल्म उस साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। उस फिल्म के अभिनेता और निर्देशक शंकर नाग थे। उसके साथ उन्होंने और भी कई सारी हिट फिल्मों में काम किया है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। साल 1984 में वो पहली बार किसी हिंदी फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए। उस फिल्म का नाम था उत्सव। उनको एक बाल कलाकार के रूप में दर्शकों ने काफी पसंद किया। उसी साल 1984 में आई कन्नड़ फिल्म कलयुग में वो माझा के किरदार में नजर आए। उत्सव और कलयुग को लेकर साल 1984 में उन्होंने कुल 11 फिल्मों में अभिनय किया। उसके बाद वो साल 1985 में आई फिल्म गुंडा गुरु में लक्को के किरदार में नजर आए। इसके साथ उन्होंने 3 और भी फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कुरीडोरी कुरुक्षेत्र और परमेश प्रेम प्रसंग। साल 1987 से पहले वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर सिर्फ कन्नड़ फिल्म देखने वालों के लिए एक जाना पहचाना चेहरा थे, लेकिन साल 1987 में मालगुडी डेज में अभिनय करने के बाद वो केवल इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक बाल कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उसमें उन्होंने स्वामी की भूमिका निभाई थी। दरअसल मालगुडी डेज RK नारायण के उपन्यास पर आधारित एक हिंदी टीवी धारावाहिक है, जो साउथ इंडिया में बनने वाला पहला हिंदी धारावाहिक था। साथ ही साथ उसे अंग्रेजी भाषा में भी डब किया गया था। उस टीवी धारावाहिक के निर्माता शंकर नाग थे, जो खुद एक एक्टर भी थे। उस टीवी सीरीज को साल 1985 और 86 में उनके स्कूल की छुट्टी के दौरान शूट किया गया था। उन्होंने अपनी आवाज और आकर्षक मुस्कान से दुनिया भर के धारावाहिक देखने वालों और फिल्म देखने वालों की यादों में खुद को उकेरा। उन्होंने दर्शकों के बीच बहुत वाहवाही लूटी। उसके बाद उन्होंने कुछ और हिट कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया, जैसे हुली है बुल्ली, पूर्णा चंद्रा, ई बंद अनुबंध, नव भारत, सांगलियाना, वर्ण चक्र, अंजदा गंडू, सहसा वीरा, तेजा, गुरु, नरसिंह। साल 1990 में आई बॉलीवुड फिल्म अग्निपथ में उन्होंने अभिनय किया। उस फिल्म में वो युवा विजय दीनानाथ चौहान की भूमिका में नजर आए। मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उस फिल्म में शानदार अभिनय किया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छी रही। लोगों द्वारा उस फिल्म को काफी पसंद किया गया। उसके बाद उन्होंने साल 1991 में 2 और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जैसे द स्टोन बॉय और बेनाम बादशाह। साल 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा में वो नजर आए, जिसमें उन्होंने बाबू की भूमिका निभाई। दोस्तों, आपने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता मम्मूटी को तो जानते ही होंगे। साल 1992 में आई तेलुगु फिल्म
स्वाति किरणम में मंजुनाथ ने उनके साथ अभिनय किया। उसमें ममूटी के साथ सह कलाकार की भूमिका में नजर आए थे। फिल्म को अच्छी लोकप्रियता हासिल हुई। ये उनके अभिनय करियर की आखिरी फिल्म थी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि मालगुडी डेज की शूटिंग के दौरान मुझे R.K. नारायण से बस 1-2 बार मिलने का सौभाग्य मिला था। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ज्यादा बातचीत नहीं की क्योंकि हम बिजी शूटिंग स्केड्यूल के बीच में थे। मुझे बस उनसे मिलवाया गया था। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि अच्छा कर रहे हो। हालांकि मैं एक बात कभी नहीं भूलूंगा जो उन्होंने मुझसे कही थी। मालगुडी डेज पर आधारित फिल्म और धारावाहिक के हिट होने के बाद वुडलैंड्स होटल में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। उसमें श्री R.K. नारायण भी थे। वो मेरे पास आए और बोले, मंजू, आपने ठीक वैसा ही अभिनय किया जैसा मैंने स्वामी की कल्पना की थी, और ये बयान मेरे लिए उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से ज्यादा मायने रखती थी जो मुझे मिले। उन्होंने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी तारीफ दी थी। आपको बता दें कि R.K. नारायण एक मशहूर लेखक थे। वो अर्ली इंडियन लिटरेचर के एक लीडिंग ऑथर थे। उन्हें साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी के लिए जाना जाता है। उन्होंने अभिनेता, निर्देशक और निर्माता शंकर नाग के बारे में कहा कि वो बहुत नेक दिल के इंसान थे। उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ शंकर नाग के साथ कई फिल्मों में अभिनय किया। दरअसल हम सभी एक करीबी परिवार थे। वे हमारा सेट पर काफी देखभाल करते थे। मैं मालगुडी डेज और स्वामी एंड फ्रेंड्स में उनके लिए काम करता था। आपको बता दें कि शंकर नाग एक प्रसिद्ध अभिनेता और अनंत नाग के भाई थे। एक कार दुर्घटना में 30 सितंबर 1990 को शंकर नाग की मृत्यु हो गई थी। मंजू ने कुल मिलाकर लगभग 68 हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया। किसी के लिए भी इतनी उम्र में इतनी फिल्मों में अभिनय करना बड़ी बात है। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो वो शादीशुदा है। उन्होंने एथलीट स्वर्ण रेखा से शादी किया है। स्वर्ण रेखा एक स्प्रिंटर और लॉन्ग जंपर है। दोनों का एक बेटा भी है। हालांकि फिल्मों में ना होने की वजह से उनके फैमिली की चर्चा उतनी नहीं होती। उनके माता पिता का जिक्र भी उन्होंने कभी नहीं किया। फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें आधा दर्जन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, मंजुनाथ नायकर ने अपने बाल्यकाल में लोगों को बहुत एंटरटेन किया और छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल किया। लेकिन जैसे कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया, 19 साल की उम्र में ही उन्होंने एक्टिंग छोड़ दिया था। इसलिए अब वो फिल्मों में अभिनय करते नजर नहीं आते। फिल्मों में उनके अहम योगदान के लिए लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। आपको बता दें कि वो एक PR प्रोफेशनल हैं और बेंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। अब वो अपनी खुद की PR कंसल्टेंसी कंपनी चलाते हैं। आगे भी लोग उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें याद करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी फिल्म में वो दोबारा दिखाई दे। आज वो 45 साल के हो गए हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप इससे पहले उनके बारे में जानते थे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।